Hello, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome to Want to Teach. I am Sonia. Today my topic is India and post-communist countries. भारत और साम्यवादी शासन के बाद के जो देश है उनके बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक से लिया गया टॉपिक है। यह टॉपिक चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे व्हाट आर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। उत्तर साम्यवादी देश क्या है? पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर कम्युनिस्ट रूल एंडेड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991। इससे बताया कि जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज है ना, मतलब उत्तर साम्यवादी देश हैं, वे वह देश है जहाँ पर ना 1991 में ना सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी जो शासन था ना उसका अंत हो गया था। 1991 में किसका पतन हुआ था? सोवियत संघ का पतन हुआ था। और इसके पतन के बाद क्या हुआ था? जो साम्यवादी शासन था ना पूरा उसका अंत हो गया था। इससे एग्जाम्पल्स हैं रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान। ये वैसे ऐसे देश है जहाँ पर ये शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियाज़ रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, मतलब भारत के जो उत्तर साम्यवादी देशों के साथ उनके संबंध कैसे थे, तो इसमें पहला है क्लोज फ्रेंडशिप विद रशिया, मतलब कि भारत की जो क्लोज फ्रेंडशिप थी रशिया के साथ, रूस के साथ जो घनिष्ठ मित्रता थी उसके बारे में बता रहे हैं कि इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद रशिया सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। भारत ने रूस, मतलब रूस क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, उसके साथ ना मजबूत संबंध बनाए रखे इसने। किसने? भारत ने रशिया के साथ संबंध मजबूत इसलिए बनाए रखे क्योंकि रशिया इज़ इंडियाज़ की डिफेंस पार्टनर, क्योंकि रूस जो है वो भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है, मतलब कि देश की सुरक्षा के लिए उसका काफ़ी योगदान है हमारे देश में। कैसे योगदान कैसे है? जैसे कोई परमाणु हथियार बनाने हों तो हम रूस की हेल्प लेते हैं, हम रूस से ही लेते हैं ये सारे हथियार, ताकि हमारी जो डिफेंस है स्ट्रांग रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। इसको लेकर मतलब भारत की रूस के साथ साझेदारी है। कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने ऊपर बताया, इसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में सहयोग, ये सभी सहयोग रशिया द्वारा किए जाते हैं भारत के लिए। सेकेंड पॉइंट है न्यू इकोनॉमिक्स रिलेशंस, जो नए आर्थिक संबंध है। आफ्टर 1991 इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस विद मैनी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। जो 1991 के बाद जो भारत ने ना कई जो उत्तर साम्यवादी देशों के साथ जो आर्थिक और जो व्यापारिक संबंध विकसित किए थे, इकोनॉमिकी और जो उनके ट्रेड रिलेशन संबंध थे उन्हें मजबूत किया भारत ने। नेक्स्ट है ट्रेड एग्रीमेंट इंक्रीज, से क्या हुआ? व्यापार समझौते में वृद्धि हुई। फोकस ऑन एनर्जी एंड रिसोर्सेज, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया। थर्ड है डिफेंस कॉपरेशन, रक्षा सहयोग। इंडिया कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन रशिया फॉर डिफेंस इक्विपमेंट लाइक, भारत जो है ना वो रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर डिपेंड है अभी भी देखा जाए तो, जैसे कि फाइटर जेट, टैंक, मिसाइल, ये सभी उपकरण जो हैं रशिया से खरीदे गए हैं भारत द्वारा। फोर्थ पॉइंट मल्टीपोलर वर्ल्ड पॉलिसी, बहुध्रुवीय विश्व नीति। इंडिया सपोर्ट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मैनी पावरफुल कंट्रीज नॉट जस्ट वन। इसे बताया है कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड को ये सपोर्ट करता है, एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली देश हैं इसमें। कॉपरेशन विद रशिया हेल्प्स बैलेंस ग्लोबल पावर, रूस के साथ इसके सहयोग वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। इसमें रूस के साथ जो इसका सहयोग है वो ग्लोबल पावर में ना एक मदद करता है बैलेंस बनाए रखने में। लास्ट पॉइंट है इसका एनर्जी कॉपरेशन, ऊर्जा सहयोग। इंडिया इंपोर्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री स्पेशली रशिया। इसने बताया है कि भारत जो है ना कम्युनिस्ट जो शासन के बाद के जो देश थे ना, जिसमें से मेन था रूस, उसके साथ क्या करता है ये आयात तेल का और प्राकृतिक गैस का, मतलब उनसे आयात करता है, लेता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो निष्कर्ष निकल के आता है इंडिया सक्सेसफुली मेंटेन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिलेशंस विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज स्पेशली रशिया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत संघ के पतन के बाद भारत में ना साम्यवादी जो देश थे, विशेषकर रूप से रूस, रशिया जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और रक्षा के संबंध में इसने रशिया के साथ संबंध मजबूत बनाए रखे, जो कि आज भी मजबूत हैं। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के बारे में। और ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।